Very good morning, class 11 commerce. As you know that we have started discussing general, that is book of original entry, and we are discussing some basic concept. After that we are going directly on the questions. So today the first topic we are going to discuss is opening entry. Opening entry क्या होता है? Every firm start its new book in the beginning of each year. मे बी इट्स अ फिनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर. अब फिनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिफरेंस क्या होता है? कैलेंडर ईयर वो होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम नया साल मनाते हैं 1 जैन को. एवरी ईयर वो कैलेंडर ईयर कहलाया जाता है. फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल से शुरू होता है हर साल और 31 मार्च को ख़त्म होता है. ठीक. तो हर कंपनी अपनी जो पुरानी खाता बुक होती है उससे नई खाता बुक में आते हैं, उसको ही बोलते हैं कि वो न्यू बुक बनाने वाला है. सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल विल बी रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ऑल द असेट एंड लाइबिलिटी. अब होता क्या है, जैसे कोई कंपनी 10 साल से चलती आ रही है. अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे असेट और लाइबिलिटी सब पे ऑफ कर दिए गए हों. जो लास्ट ईयर जो चीज़ें, जैसे कुछ हमारे पास 1000 क्वांटिटी में 1000 क्वांटिटी हमारे गुड्स पड़े हुए हैं, हमारे पास असेट बची हुई है, हमारे पास लाइबिलिटी बची हुई है लास्ट ईयर में, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आगे लेके आते हैं नेक्स्ट ईयर में. जब हम नई खाता बुक ओपन करते हैं तो पहली एंट्री जो बनती है वो पिछला जो चीज़ें रह गई थी उनको हम नए साल में जो लेके आते हैं, नई बुक में नोट करते हैं, वो पहली एंट्री में बनाते हैं. इसीलिए उसको ओपनिंग एंट्री कहा जाता है. तो ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जो पिछला बच गया होता है सारी चीज़ें, उसको कैरी फॉरवर्ड करा जाता है. एक एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2020. कुछ बैलेंस हैं गोपाल की बुक में 1 अप्रैल 2020 को. कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स. डेटर्स में अशोक, पवन, विवेक सबके नाम दे रखे हैं. मशीनरी. अगेन लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिटर्स के भी नाम दे रखे हैं, चमनलाल, ओमपाल, कैपिटल. ठीक है. तो अब ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी? ओपनिंग एंट्री बहुत आसान है. जितने भी असेट होंगे उनको डेबिट कर देना और जितने भी लाइबिलिटी होंगी उनको क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. तो कैश अकाउंट डेबिट ऊपर लिखा हुआ है आपका, कैश 8000 है तो नीचे एंट्री में चला जाएगा कैश अकाउंट डेबिट. बैंक बैलेंस की जगह बैंक अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा. स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट. डेटर्स, हाँ यहाँ पे स्टॉक की जगह स्टॉक आएगा, ना सेल होगी ना परचेज होगी, क्योंकि ये बचा हुआ स्टॉक है इसीलिए ऐसा आएगा. डेटर्स डायरेक्टली नहीं लिखना है, नाम दे रखे तो सबके नाम लिखोगे, अशोक, पवन, विवेक. अब डेटर हैं तो इनके नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा. मशीनरीज अगेन एन असेट, वो लिख देंगे. इतना कर लिया. अब एक दो लाइन छोड़ देना, उसके बाद आना टू चमनलाल. बिकॉज क्या, चमनलाल इज अ क्रेडिटर, तो जितने भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी उनको आप क्रेडिट कर दोगे. टू ओमपाल और टू कैपिटल अकाउंट. अब देखो लास्ट में करना क्या होता है. डेबिट का जितना अमाउंट है 8000 प्लस 20000 प्लस 54000 प्लस 12000 प्लस 15000 प्लस 20000 प्लस 60000, इन सबको ऐड करना. ठीक है. तो ये ऐड करने के बाद 1,89,000 आ रहा होगा. अब लाइबिलिटीज के अमाउंट पे आओ, 7000 प्लस 13000 प्लस 2 लाख, इनको ऐड करोगे तो 2,20,000 आएगा. दोनों में डिफरेंस है. मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए. अब यहाँ सेम नहीं आ रहा है. कौन सा शॉर्ट पड़ रहा है? आपकी असेट साइड शॉर्ट पड़ी. तो जब असेट शॉर्ट पड़ती है तो हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट. यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे. कैसे? दोनों को आपस में माइनस करके. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो. और जैसे कभी कभी केसेस होंगे जिसमें आपका डेबिट का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्रेडिट का कम होगा, तो नीचे कैपिटल अकाउंट में आप जाकर वहां पर आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो. ओके. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या है? इट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड आउट ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है. एक तरीके का बेनिफिट होता है ये. डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं. नंबर वन इज स्ट्रेट डिस्काउंट, सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट.
अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक, ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर देता है अपने रिटेलर को, रिटेलर को ही देगा, किसी नॉर्मल इंसान को नहीं देगा। ऐसे लोगों को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जो बार बार सामान खरीदते हैं। ओके, जो भी लिस्टेड प्राइस होता है गुड का, जैसे 100 रुपए का कोई सामान है, किसी ने आके 100 क्वांटिटी खरीदी है, तो हमने उसको डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट दे दिया। हमें पता है ये आदमी हर बार आता, हमसे हर बार खरीदता है, तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसके लिए कोई भी अलग से एंट्री नहीं बनती है, डायरेक्टली अमाउंट कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे 10,000 रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए का सामान था, बट 20% ट्रेड डिस्काउंट था। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं होती है, सीधे अमाउंट कम कर देते हो। तो 1 लाख का 20% जब आप माइनस करोगे तो 80,000 आएगा। तो अमाउंट में 1 लाख की जगह 80,000 आएगा। ठीक, अब बारी आती है सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट की, दैट इज कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट। इट मोटिवेट्स कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट। अब कैश डिस्काउंट क्यों दिए करवाया जाता है? ताकि लोग, जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, वो मोटिवेट हो पेमेंट करने के लिए। जैसे आप लोग कभी कोई व्हीकल लेने गए होगे तो वहाँ पे वो ऑप्शंस दिखाते हैं, सर आप EMI पे भी ले सकते हो, अगर आप डाउन पेमेंट करोगे तो आपको हम ये डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट देंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट हो पाए। डिस्काउंट आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये डेबिट हो जाता है अगर ये अलाउ किया जाता है, और क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट किया जाता है जब रिसीव किया जाता है। क्यों भाई? अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो, किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो दैट वुड बी एक्सपेंस फॉर यू। बट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम हुई। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट वाला जो रूल था, रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये चीज हो जाती है। एक केस है, समटाइम कस्टमर्स आर अलाउड बोथ द डिस्काउंट फॉर, कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा होता है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। तो ऐसे केस में नंबर 1 आपका ट्रेड डिस्काउंट पहले कटता है, उसके बाद आपका कैश डिस्काउंट कटता है। एक एग्जाम्पल है, पिंकी सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट टोटल मिला के सब कितना होगा? सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखा जाएगा। लिस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल का प्रोडक्ट कितने का था, जो पिंकी ने बेचा है वो 10,000 रुपए का सामान बेचा है। तो नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे, तो 10,000 का 10% माइनस कर दो, कितना आएगा? 9,000। अब 9,000 का 2% आपको निकालना है, तो दैट इज 180। तो ओवरऑल जो पड़ा, पिंकी ने जो सेल किया है वो गुड, वो कितने का बिका होगा? 8,820। अब एंट्रीज भी देख लो। एंट्री व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, जब आप रिसीव करते हो तो क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अगेन वाइस वर्सा हो जाता है। एंट्री व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। यस, इन सब के स्क्रीनशॉट्स लीजिए और इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। थैंक यू वेरी मच।